अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और ड्रामा तेरे बिन की एंडिंग से मुताल्लिक इस वक्त बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी इस ड्रामे को शुरू से देखा, अब वो अपनी अपनी पसंद का एंड इस वक्त चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि राइटर और डायरेक्टर ने ऐसा ही सोच रखा है कि राइटर ने वही एंड लिखा है जो कि लोग चाहते हैं या नहीं, या फिर एक बार फिर पब्लिक प्रेशर की वजह से राइटर और डायरेक्टर इस एंड को, बल्कि अब प्रोड्यूसर को भी उसमें शामिल कर लें। चूँकि अगर आखिरी एपिसोड को रीशूट करना है या ऐसा कोई फ़ैसला फ़ाइनल होना है, तो फिर उसमें प्रोड्यूसर का भी बड़ा अहम रोल होगा। और बहुत सारे लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि यमुना ज़ैदी अवेलेबल नहीं है, वहाज अली का इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को ज़रा क्लियर कर दूँ, पूरी सिचुएशन बता दूँ कि अगर तेरे बिन की आखिरी एपिसोड यानी फ़ाइनल एपिसोड रीशूट होनी है, अगर होनी है, तो उसके लिए क्या-क्या अवेलेबिलिटीज़ किस-किस की मौजूद है और कौन-कौन अवेलेबल नहीं है। तो ज़ाहिर है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामे के, यानी वहाज अली और यमुना ज़ैदी, मीरब और मुर्तसिम, तो इत्तेफ़ाक ये है कि इस वक्त अगले चंद दिनों तक, यानी बकरीद से पहले तक, दोनों की अवेलेबिलिटी 100% मौजूद है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यमुना ज़ैदी ने अभी रिसेंटली, अभी 2-3 रोज़ पहले ही अपनी फ़िल्म को पैकअप किया है। उनकी फ़िल्म नायाब, जिसकी शूट चल रही थी कराची में ही, वो अभी ख़त्म हुई है। और अभी अगले 2 हफ़्ते फ़िलहाल वो ब्रेक पर हैं। और इससे पहले अभी वो और कोई काम फ़िलहाल नहीं करेंगी। इसकी एक वजह ये भी है कि तेरे बिन सबको पता है कि अब एंड होने जा रहा है, एंड की तरफ जा रहा है, और अब उसके आखिरी चंद हफ़्ते, आखिरी चंद एपिसोड्स रह गई हैं। तो ज़ाहिर है कि उस एंड को भी सबको एन्जॉय करना है, क्योंकि वो ख़त्म हो रहा है। और एक 6 महीने तक जिस तरह से उसकी कामयाबी को सबने सेलिब्रेट किया, फिर कंट्रोवर्शियल वो ज़रूर हुआ, लेकिन एक एंड पर भी लोग ये चाहते हैं। चूँकि अगर ये सिनेमा में इसकी एपिसोड्स लगीं, तो फिर ज़ाहिर है कि जो ड्रामे की कास्ट है, उसकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग फिर ड्रामा देखने आते हैं। तो इसलिए इन डेट्स में यमुना ज़ैदी ने अपने आप को फ्री रखा हुआ है। और फिर वहाज अली की तरफ हम आते हैं, तो वहाज अली ने भी अभी रिसेंटली अपनी फ़िल्म तेरी मेरी कहानियाँ मुकम्मल की है। वो अब चूँकि रिलीज़ बहुत जल्दी होनी है, तो वो प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। लेकिन प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ इस तरह की नहीं होती कि कोई बहुत ज़्यादा टफ़ शेड्यूल हो, चूँकि वो इवेंट्स होते हैं और छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं, वो किसी शूट टाइप के इवेंट्स नहीं होते। वो बड़े कैजुअल से, वो ट्रेलर लॉन्च हो गया, वो फिर म्यूज़िक लॉन्च हो जाएगी, फिर किसी और टीवी प्रोग्राम में जाकर अपनी आपने मूवी की आपने थोड़ी-सी वहाँ पर मार्केटिंग कर ली, वहाँ थोड़ी आपकी प्रमोशनल कैंपेन हो गई। तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ अभी अगले 2 से 3 हफ़्ते तक वहाज अली की हैं, लेकिन किसी प्रोजेक्ट में वो मसरूफ़ अभी नहीं हैं। तो दोनों जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो इस वक्त फ्री हैं, और बहुत आसानी के साथ ये आखिरी एपिसोड रीशूट हो सकती है। और इस वक्त ये बिल्कुल अंदर की बात है कि सर भी जोड़े हुए हैं। नूरा मखदूम, सिराजुल हक, अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, ये सब इस वक्त सर जोड़कर बैठे हुए हैं। इस वक्त से मुराद आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी ये मीटिंग्स चल रही हैं कि अब आखिरी एपिसोड का क्या करना है। जो शूट हो चुका है, वही उसी को एज़ इट इज़ रहने देना है, या फिर उसमें कोई तब्दीली लानी है। और अब अगर कोई तब्दीली नहीं लाई जाती, या कोई तब्दीली लाई जाती है, तो वो क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, किस-किस तरह की 2 से 3 एंडिंग्स इस ड्रामे की हो सकती हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करूँगा, चूँकि बहुत सारे लोग ये बात भी कह रहे हैं और ये डिमांड भी कर रहे हैं कि क्या इसके एंड्स, लॉजिकल एंड्स क्या हो सकते हैं और इलॉजिकल एंड्स क्या हो सकते हैं इसके। यानी हैप्पी एंडिंग अगर हो तो वो किस तरह की होगी, और अगर अनहैप्पी एंडिंग हो, कोई ट्रेजिक एंडिंग हो, तो वो किस-किस नौइयत की हो सकती है, उसमें क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इन वाले ऑप्शंस पर अगली वीडियो में डिटेल से आपसे मज़ीद चीज़ें शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, चूँकि अभी ड्रामा एंड की तरफ जा रहा है, लेकिन वहाज अली की मूवी तेरी मेरी कहानी आ रही है। फिर तेरी मेरी कहानियाँ जैसे-जैसे अपनी पीक पर पहुँचेगी, तो हम फिर नायाब की प्रमोशन देखेंगे। यानी मुर्तसिम की फ़िल्म ख़त्म होने से पहले या ख़त्म होने के करीब फिर आप मीरब की फ़िल्म की पोस्टर्स भी आएँगे। पोस्टर तो एक आ चुका है, पहले मेन पोस्टर, फिर प्रोमो, टीज़र्स, क्योंकि उसकी प्रॉपर मार्केटिंग की जाएगी। वो तेरी मेरी कहानियाँ की तरह इतनी जल्दबाज़ी में उसको रिलीज़ करने का फ़ैसला नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में इस बारे में आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।